कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने भर से हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन के सारे दुख कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं। दर्शक बंधु, आज हम आपको जिस दिव्य और रहस्यमयी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं वह केवल शब्दों का संगम नहीं, बल्कि भगवान शिव की उस करुणा की झलक है जो हर टूटे मन को संबल देती है, हर बुझते दीप को फिर से प्रकाशित करती है। यह वह कथा है जो निराशा में डूबे हृदय को भी आशा की नई किरण दिखा देती है। शुक्रवार का दिन, जब सायंकाल का आकाश लालिमा ओढ़ लेता है, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं और सृष्टि कुछ पल के लिए थम सी जाती है, उसी समय जब दिन और रात का मिलन होता है, तब प्रदोष की वह पावन बेला आती है जिसे स्वयं देवों ने कल्याणकारी बताया है। कहा जाता है कि इस क्षण कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ अपने नंदी पर सवार होकर धरती पर विचरण करते हैं और जो भी भक्त सच्चे भाव से उनका स्मरण करता है उसकी झोली बिना मांगे ही भर जाती है। दर्शक बंधु, जीवन में ऐसा कौन है जिसके मन में कोई अधूरी इच्छा न हो? किसी को संतान का सुख चाहिए, किसी को रोजगार, किसी को रोगों से मुक्ति, तो किसी को टूटा हुआ परिवार फिर से जोड़ने की प्रार्थना। और जब चारों ओर से रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, तब शुक्र प्रदोष व्रत ही वह द्वार बन जाता है जहां से चमत्कारों की शुरुआत होती है। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ऐसा भक्त जो दुखों के अंधकार में पूरी तरह डूब चुका था, उसने केवल श्रद्धा, नियम और पूर्ण विश्वास के साथ इस व्रत को किया और देखते ही देखते उसके जीवन की सारी दिशाएं बदल गईं। उसके घर में जहां कभी आंसुओं की धारा बहती थी, वहां हंसी की गूंज लौट आई। जिस आंगन में अभावों की छाया थी, वहां सुख समृद्धि ने डेरा डाल लिया। तो दर्शक बंधु, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को संसार की उलझनों से मुक्त कीजिए और ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए इस पावन कथा के सागर में डूब जाइए। क्योंकि जो आगे आप सुनने वाले हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला दिव्य अनुभव है। लेकिन दर्शक बंधु, शुक्र प्रदोष व्रत की इस पावन कथा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक अत्यंत गंभीर और विचार करने योग्य बात अवश्य बताना चाहते हैं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा, कोई भी धार्मिक श्रवण यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान नहीं रह जाता, बल्कि वह मन में भ्रम और संदेह उत्पन्न कर देता है और यही भ्रम व्यक्ति को धीरे धीरे धर्म के मार्ग से भटका देता है। शुक्र प्रदोष व्रत केवल पूजा की विधि नहीं है, यह आत्मशुद्धि का वह साधन है जिसमें कथा का पूर्ण श्रवण अत्यंत आवश्यक माना गया है। अधूरी सुनी हुई कथा वैसी ही होती है जैसे बिना दीपक के आरती दिखती तो है पर उसमें प्रकाश नहीं होता, और जब प्रकाश नहीं होता तब अज्ञान का अंधकार स्वयं जीवन में स्थान बना लेता है। इसलिए दर्शक बंधु, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की इस शुक्र प्रदोष व्रत की दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल शिव महिमा का वर्णन नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का दर्पण है। संभव है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके मन में जमी वर्षों की पीड़ा को धो दे, आपको गलत राह से वापस मोड़ दे और आपको उस शिव कृपा से जोड़ दे जिसकी तलाश में हम सभी जीवन भर भटकते रहते हैं। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह केवल आपकी आस्था ही नहीं, आपका धर्म भी है कि इस दिव्य संदेश को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों, अपने परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिनके जीवन में आज दुख, दरिद्रता और निराशा का अंधकार छाया हुआ है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भगवान शिव की ऐसी ही कल्याणकारी कथाएं निरंतर हम सब तक पहुंचती रहें। तो आइए श्रद्धा, नियम और पूर्ण विश्वास के साथ शुक्र प्रदोष व्रत की इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल नगर हुआ करता था जिसका नाम था हीरापुर। हीरापुर नाम की तरह ही वह नगर हीरों और मोतियों की तरह चमकता था। वहां की प्रजा बहुत सुखी थी। उस नगर के राजा का नाम था वीर सिंह और उनकी धर्मपत्नी थी रानी आराध्या।
राजा वीर सिंह और रानी आराध्या दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे हर समय शिव शंभू की आराधना में लीन रहते थे। राजा वीर सिंह ने अपने पूरे राज्य में यह नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और हर घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाएगा। खासकर शुक्र प्रदोष व्रत के दिन तो राजा और रानी अपनी सारी राजसी सुख सुविधाएं त्याग देते थे। वे जमीन पर सोते, फलाहार करते और पूरा दिन महादेव के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करते थे। उनकी इस भक्ति की चर्चा आसपास के कई राज्यों में थी। लोग कहते थे कि राजा वीर सिंह जैसा भक्त इस कलयुग में मिलना मुश्किल है। शुरुआत में तो राजा वीर सिंह यह सब केवल ईश्वर प्रेम में करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनके मन में एक मैल जमा होने लगा। जब प्रजा और दूसरे राज्यों के राजा उनकी तारीफ करते तो राजा वीर सिंह का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा शिव भक्त हूं। यह विचार एक छोटे से बीज की तरह उनके दिमाग में आया और धीरे धीरे एक विशाल वटवृक्ष बन गया। अब राजा पूजा पाठ तो करते, लेकिन उसमें भाव कम और दिखावा ज्यादा होता था। वे जब भी कोई दान करते तो यह सुनिश्चित करते कि सब लोग उन्हें देख रहे हों। रानी आराध्या भी इसी अहंकार में डूब गई थीं। उन्हें लगता था कि उनके पति के पुण्य के कारण ही सूर्य निकलता है और बारिश होती है। कैलाश पर्वत पर विराजमान त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने जब अपने भक्त की यह दशा देखी तो वे बहुत दुखी हुए। महादेव जानते थे कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस मन में मैं और मेरा का भाव होता है, वहां ईश्वर का वास नहीं हो सकता। भगवान शिव ने सोचा कि वीर सिंह मेरा प्रिय भक्त है। अगर मैंने समय रहते इसका अहंकार नहीं तोड़ा तो इसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसकी मुक्ति के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। यही सोचकर भगवान शिव ने एक लीला रची। उन्होंने एक शिकारी का रूप धारण किया। उनका रूप बहुत ही विचित्र था। शरीर पर काले कपड़े, गले में मोटे मनकों की माला, माथे पर एक अजीब सा तेज और हाथ में एक पुराना धनुष। वे सीधे हीरापुर के राजमहल की ओर चल पड़े। उस दिन शुक्र प्रदोष का व्रत था। राजा वीर सिंह दरबार में बैठे थे और बड़े बड़े पंडितों के साथ धर्म कर्म की बातें कर रहे थे। राजा कह रहे थे, पंडित जी, हमने इस बार मंदिर में जो सोने का छत्र चढ़ाया है, वैसा छत्र तो स्वर्ग में इंद्र के पास भी नहीं होगा। हमारी भक्ति देखकर तो साक्षात महादेव भी आणी हो गए होंगे। तभी महल के द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, बाहर एक वनवासी शिकारी खड़ा है। वह आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि उसके पास भगवान शिव का एक संदेश है। भगवान शिव का संदेश सुनते ही राजा वीर सिंह चौंक गए। उन्होंने सोचा कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर शायद महादेव ने कोई वरदान भेजा है। उन्होंने तुरंत उस शिकारी को अंदर बुलाने का आदेश दिया। शिकारी दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था। उसने राजा को झुककर प्रणाम नहीं किया, बल्कि सीधे उनकी आंखों में देखकर बोला, प्रणाम राजा वीर सिंह, मैंने सुना है कि तुम खुद को इस धरती का सबसे बड़ा शिव भक्त मानते हो। राजा वीर सिंह को शिकारी का यह अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन शिव भक्त की बात सुनकर उन्होंने गर्व से कहा, हां वनवासी, तुमने सही सुना है। मैं और मेरी रानी आराध्या, हम दोनों महादेव के चरणों की धूल हैं। हमने जितनी सेवा की है उतनी आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन तुम कौन हो और क्या संदेश लाए हो? शिकारी जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। उसने कहा, राजन, भ्रम में जीना बहुत आसान होता है। तुम जिसे भक्ति कहते हो वह तो केवल एक सौदा है। तुम भगवान को सोना चांदी देते हो और बदले में सुख मांगते हो। क्या इसे भक्ति कहते हैं? असली भक्ति तो त्याग में होती है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझसे बड़े भक्त हो। यह सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भरी सभा में एक मामूली शिकारी ने उनका अपमान कर दिया था। राजा ने क्रोध में कहा, अरे मूर्ख शिकारी, तेरी जुबान बहुत चलती है। तू जानता है मैं कौन हूं। मैं तुझे अभी मृत्यु दंड दे सकता हूं, लेकिन तूने शिव का नाम लिया है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। निकल जा मेरे राज्य से। शिकारी बिल्कुल नहीं डरा। उसने शांत भाव से कहा, राजन, क्रोध करना तो कमजोरों का काम है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना ही भरोसा है तो सिद्ध करके दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। हम दोनों में से जो भी महादेव की परीक्षा में सफल होगा वही असली भक्त कहलाएगा। क्या तुम तैयार हो? रानी आराध्या,
जो अब तक चुप थीं, बोलीं, महाराज, इस अहंकारी शिकारी को सबक सिखाना ही होगा। इसकी चुनौती स्वीकार कर लीजिए। इसे भी पता चले कि हीरापुर के राजा की भक्ति में कितनी शक्ति है। राजा वीर सिंह ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, ठीक है शिकारी, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। बताओ क्या करना होगा? क्या किसी पहाड़ को उठाना है या समुद्र को लांघना है? मैं शिवजी के नाम पर कुछ भी कर सकता हूं। शिकारी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजन, पहाड़ उठाना तो बहुत आसान है। परीक्षा यह है कि कल सुबह हम दोनों जंगल के बीच स्थित उस पुराने शिव मंदिर में चलेंगे। वहां साक्षात महादेव प्रकट होंगे और हमसे जो भी मांगेंगे हमें वह बिना किसी संकोच के उन्हें देना होगा। जो पीछे हटा वह हार जाएगा और हारने वाले को अपना सिर काटकर चढ़ाना होगा। बोलो, मंजूर है? दरबार में सन्नाटा छा गया। शर्त बहुत भयानक थी। सिर काटकर चढ़ाना होगा। यह सुनते ही मंत्रियों के पसीने छूट गए। लेकिन राजा वीर सिंह का अहंकार चरम पर था। उन्हें लगा कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरे पास इतना धन है, भगवान जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। यह फटीचर शिकारी क्या दे पाएगा? इसकी हार तो निश्चित है। राजा ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे मंजूर है। कल सुबह तैयार रहना। तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा वीर सिंह के लिए महादेव से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा वीर सिंह, रानी आराध्या और वह शिकारी जंगल की ओर निकल पड़े। राजा अपने रथ पर सवार थे और शिकारी पैदल चल रहा था। चलते चलते वे घने जंगल के बीच एक प्राचीन और सुनसान मंदिर के पास पहुंचे। वह जगह बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। चारों तरफ केवल सूखे पेड़ और पत्थरों के ढेर थे। मंदिर के सामने पहुंचकर शिकारी रुका और बोला, राजन, यही वह स्थान है। अब तैयार हो जाओ। भगवान शिव की परीक्षा अब शुरू होने वाली है। याद रखना, मन में अगर जरा सा भी मोह या डर आया तो तुम हार जाओगे। राजा ने रथ से उतरते हुए कहा, मुझे किसी बात का डर नहीं है, तुम अपनी चिंता करो। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। मंदिर के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? मेरे पास आने का साहस किसमें है? वह आवाज इतनी गंभीर थी कि राजा वीर सिंह का दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। शिकारी ने राजा की ओर इशारा किया कि पहले तुम जाओ। राजा वीर सिंह कांपते पैरों से मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। जैसे ही वे शिवलिंग के सामने पहुंचे, वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। लेकिन वह ज्योति सौम्य नहीं थी, उसमें आग जैसी तपिश थी। ज्योति में से आवाज आई, वीर सिंह, तुम खुद को मेरा भक्त कहते हो? अगर तुम सच्चे भक्त हो तो आज मुझे वह वस्तु दो जो तुम्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास हीरे मोती राज्य सब कुछ है, आप जो चाहे ले लें, मेरा पूरा खजाना आपके चरणों में है। आवाज ने कड़क कर कहा, मुझे तुम्हारे पत्थर के टुकड़े और मिट्टी का राज्य नहीं चाहिए। मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। मुझे तुम्हारे इकलौते बेटे राजकुमार का सिर चाहिए। क्या तुम उसका बलिदान दे सकते हो? यह सुनते ही राजा वीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा वीर सिंह के कानों में अभी भी वह भयानक आवाज गूंज रही थी, मुझे तुम्हारे इकलौते बेटे राजकुमार का सिर चाहिए। राजा का शरीर पसीने से भीग गया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पिता के लिए इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती थी? एक तरफ उनका इकलौता बेटा था जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, और दूसरी तरफ उनकी भक्ति और वह वचन जो उन्होंने अभी अभी उस शिकारी को दिया था। राजा को चुप देखकर शिकारी अपनी जगह से आगे बढ़ा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ राजन, आपके माथे पर यह पसीना क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है, जो चाहे मांग लो। अब जब महादेव ने मांग लिया तो आपकी जुबान बंद क्यों हो गई? क्या आपकी भक्ति में पुत्र मोह आड़े आ रहा है? अगर ऐसा है तो अपनी हार मान लीजिए और चलिए वापस। लेकिन याद रखना, दुनिया कहेगी कि हीरापुर का राजा केवल बातों का शेर है, असली परीक्षा में वह एक कायर निकला। शिकारी की ये कड़वी बातें राजा वीर सिंह के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उनका अहंकार फिर से जाग उठा। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी सालों की तपस्या और मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। यह शिकारी और पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी।
और वैसे भी यह तो भगवान की परीक्षा है। हो सकता है वे केवल मेरा साहस देख रहे हों। जब मैं बलिदान देने जाऊंगा तो वे मुझे रोक लेंगे। भगवान अपने भक्त का बुरा कभी नहीं कर सकते। अपने अहंकार और भ्रम के कारण राजा की बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने अपनी ममता का गला घोंट दिया और कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं शिकारी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। महादेव ने जो मांगा है उन्हें वह मिलेगा। मैं अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही वहां खड़ी रानी आराध्या के मुंह से एक चीख निकल गई। वे दौड़कर राजा के पास आईं और उनके पैर पकड़कर रोने लगीं। महाराज, यह आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? वह हमारा बेटा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। उसके बिना हम कैसे जिएंगे? प्रभु की ऐसी निर्दयी मांग नहीं हो सकती। जरूर यह कोई माया है। चलिए हम घर चलते हैं, हमें यह शर्त नहीं जीतनी। राजा ने रानी को कंधों से पकड़कर उठाया और कठोरता से कहा, रानी, अपने आंसुओं को रोको। तुम भूल रही हो कि हम क्षत्रिय हैं और शिव के भक्त हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने वचन दिया है और अगर आज हमने मना कर दिया तो महादेव हमसे हमेशा के लिए रूठ जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हमारा कुल कलंकित हो जाए? रानी आराध्या भी पतिव्रता थीं और उनकी भक्ति में भी अंधविश्वास मिला हुआ था। राजा के समझाने पर वे चुप तो हो गईं, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। तभी मंदिर के अंदर से फिर वही गंभीर आवाज आई, राजन, विचार करने का समय नहीं है। अगर दान देना है तो तत्काल दो। जाओ और अपने पुत्र को लेकर आओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर उसकी बलि देते समय तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हारा बलिदान स्वीकार नहीं करूंगा और तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह शर्त और भी कठिन थी। बेटे को मारना भी था और रोना भी नहीं था। राजा वीर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं अभी जाता हूं और अपने पुत्र को लेकर आता हूं। राजा और रानी भारी मन से अपने रथ की ओर बढ़े। शिकारी भी उनके साथ साथ चल रहा था, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहता हो कि राजा भाग न जाए। पूरे रास्ते राजा वीर सिंह और रानी आराध्या ने एक शब्द भी नहीं बोला। महल पहुंचकर राजा ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ और राजकुमार अभय को आदर के साथ यहां लेकर आओ। उनसे कहना कि उनके माता पिता उन्हें एक विशेष पूजन के लिए बुला रहे हैं। राजकुमार अभय, जिनकी उम्र महज 12 वर्ष थी, बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी बालक थे। वे अपनी पढ़ाई कर रहे थे जब उन्हें पिता का संदेश मिला। वे तुरंत दौड़ते हुए सभा में आए। अपने माता पिता को देखकर वे खुश हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा और रानी के उतरे हुए चेहरे देखे, वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। राजकुमार ने पास आकर राजा के चरण छुए और पूछा, पिताजी, माताजी, आप लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? और यह वनवासी कौन है? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? राजा वीर सिंह का गला भर आया। वे अपने बेटे की मासूम आंखों में देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा, पुत्र, हमने महादेव से एक मन्नत मांगी थी। आज वह मन्नत पूरी करने का समय आ गया है। हमें जंगल वाले मंदिर में जाकर एक महायज्ञ करना है और उस यज्ञ में तुम्हारी आवश्यकता है। राजकुमार अभय बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने पिता की कंपकपाती आवाज और माता के सूखे हुए आंसुओं को देख लिया था। उन्होंने धीरे से पूछा, पिताजी, आप कुछ छिपा रहे हैं। मुझे साफ साफ बताइए कि महादेव क्या चाहते हैं। क्या वे मेरे प्राण चाहते हैं? राजा वीर सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाकर हां का इशारा किया। यह जानकर कि उनके माता पिता को उनके प्राणों की बलि देनी है, कोई भी साधारण बच्चा डर के मारे भाग जाता या रोने लगता। लेकिन राजकुमार अभय तो उन्हीं वीर सिंह का बेटा था। उसके संस्कारों में त्याग था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। जिस शरीर को एक दिन राख हो जाना है, अगर वह शरीर साक्षात महादेव के काम आ जाए तो इससे बड़ा जीवन का कोई और लक्ष्य हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं खुशी खुशी अपना शीश महादेव के चरणों में अर्पित करूंगा। बेटे की ऐसी बातें सुनकर रानी आराध्या का कलेजा फट गया। वे उसे गले लगाना चाहती थीं, लेकिन शिकारी की शर्त याद थी कि आंसू नहीं गिरने चाहिए।
इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को मुंह में दबा लिया ताकि उनकी चीख बाहर न निकले। शिकारी, जो कोने में खड़ा सब देख रहा था, आगे आया और बोला, राजन, पुत्र का साहस तो सराहनीय है, लेकिन अब देर मत करो, शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा है। चलो मंदिर की ओर प्रस्थान करें। इस बार यात्रा और भी भयानक थी। आगे आगे राजा, रानी और राजकुमार चल रहे थे और पीछे वह शिकारी। पूरे नगर में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे प्रकृति भी इस अनहोनी को देखकर शोक मना रही हो। जब वे जंगल के उसी मंदिर के पास पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थीं, लेकिन वहां का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। मंदिर के गर्भगृह के सामने एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जो शायद बलिवेदी थी। शिकारी ने अपनी कमर से एक चमचमाती हुई तलवार निकाली और राजा के हाथ में थमा दी। तलवार इतनी भारी और तेज थी कि उससे एक ही वार में किसी का भी सिर धड़ से अलग हो सकता था। शिकारी ने कड़े शब्दों में कहा, राजन, यह लो तलवार। अब सिद्ध कर दो कि तुम्हारी भक्ति से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अपने पुत्र को वहां बिठाओ और अपने हाथों से उसका सिर काटकर महादेव को अर्पित करो। और याद रखना, अगर तुम्हारी या रानी की आंख से एक बूंद भी आंसू गिरा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। राजा वीर सिंह के हाथ कांप रहे थे। तलवार का वजन उन्हें पहाड़ जैसा लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। राजकुमार अभय बिल्कुल शांत था। वह खुद जाकर उस बलिवेदी पर बैठ गया। उसने अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद कीं और AUM नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, तलवार के वार का इंतजार कर रही थी। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर उन्हें लग रहा था जैसे वे अंगारों पर चल रहे हों। वे बेटे के बिल्कुल पास पहुंच गए। उन्होंने तलवार ऊपर उठाई। उनकी नजर बेटे की गर्दन पर टिकी थी। एक पल के लिए उनका हाथ हवा में रुक गया। पिता का प्रेम उन्हें रोक रहा था, लेकिन अहंकार उन्हें उकसा रहा था। रानी आराध्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। वे यह दृश्य देख नहीं सकती थीं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि वहां हवा भी रुक गई थी। तभी शिकारी चिल्लाया, प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो राजन? चलाओ तलवार, या फिर मान लो कि तुम हार गए और तुम्हारी भक्ति झूठी है। इस ताने ने राजा के अंदर बची हुई दया को भी जला दिया। उन्होंने एक झटके के साथ पूरी ताकत लगाकर तलवार नीचे गिराई। जंगल के उस सुनसान मंदिर में जैसे ही राजा वीर सिंह ने अपनी तलवार नीचे गिराई, एक भयानक सन्नाटा छा गया। तलवार की धार ने अपना काम कर दिया था। खचाक की एक तेज आवाज आई और राजकुमार अभय का सिर धड़ से अलग होकर वहीं बलिवेदी पर गिर पड़ा। उस मासूम बच्चे के मुंह से एक आह तक नहीं निकली, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से यह बलिदान दिया था। वहां चारों तरफ खून की धार बह निकली। यह दृश्य इतना भयानक था कि पत्थर का दिल भी पसीज जाए। रानी आराध्या का शरीर बेजान सा हो गया। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर से प्राण निकल गए हों। उनकी ममता चीत्कार करना चाहती थी। वे अपने बेटे के कटे हुए सिर को सीने से लगाकर रोना चाहती थीं, लेकिन उन्हें वह शर्त याद थी, एक भी आंसू गिरा तो सब कुछ खत्म। रानी ने अपने होंठों को इतनी जोर से काट लिया कि वहां से भी खून निकलने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से एक बूंद पानी नहीं गिरने दिया। राजा वीर सिंह के हाथ से वह खून से सनी तलवार छूटकर नीचे गिर गई। वे बुत बनकर अपने इकलौते बेटे के शव को देख रहे थे। अंदर ही अंदर उनका पिता वाला रूप मर रहा था और केवल वह जिद्दी अहंकारी राजा बचा था, जो अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। कुछ पल के उस भयानक सन्नाटे के बाद शिकारी की ताली बजाने की आवाज आई। वाह वाह राजन, मान गए तुम्हें, शिकारी ने हंसते हुए कहा। वह चलकर राजकुमार के शव के पास गया और बड़े ही बेपरवाह तरीके से शव को देखा। उसने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम केवल बातों के वीर हो, लेकिन तुम तो सच में पत्थर के दिल वाले निकले। अपने ही बेटे की बलि दे दी और उफ तक नहीं की। राजा वीर सिंह ने अपनी सूखी हुई आवाज में कहा, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी शिकारी। मैंने महादेव को अपनी सबसे कीमती वस्तु दे दी। अब बताओ, क्या मैं जीत गया? क्या महादेव मेरी भक्ति से प्रसन्न है? शिकारी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, जीत? अभी तो खेल शुरू हुआ है राजन। तुमने बेटे का शरीर तो काट दिया, लेकिन क्या तुम अपने मन से उसका मोह काट पाए हो?
मैं देख रहा हूं कि रानी की आंखें पत्थर आ गई हैं और तुम्हारा शरीर कांप रहा है। यह अधूरी भक्ति है। राजा ने गुस्से और दुख के मिले जुले भाव से कहा, अब और क्या चाहते हो तुम? क्या मेरे प्राण भी चाहिए? शिकारी ने कहा, नहीं, तुम्हारे प्राण लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे एक और परीक्षा लेनी है, यह देखने के लिए कि तुम्हारा यह त्याग सच्चा है या केवल अहंकार का प्रदर्शन। शर्त के अनुसार यह शव अब मेरा है, क्योंकि यह महादेव को अर्पित हो चुका है। अब तुम दोनों इस शव को हाथ नहीं लगाओगे, न ही इसका अंतिम संस्कार करोगे। रानी आराध्या यह सुनकर तड़प उठी। दुष्ट, क्या मेरे बेटे को कफन भी नसीब नहीं होगा? उसका अंतिम संस्कार करना हमारा धर्म है। शिकारी ने कड़क कर जवाब दिया, धर्म की बातें अब मत करो रानी। जब बलि दे दी तो अधिकार खत्म। अब मेरी अगली शर्त सुनो। अगर तुम सच में खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शिव भक्त मानते हो तो तुम्हें अभी इसी वक्त, इसी हालत में अपना राजपाट, अपना महल, अपने गहने, सब कुछ यहीं त्यागना होगा। तुम दोनों को मेरे साथ इसी जंगल में आगे चलना होगा, बिल्कुल भिखारियों की तरह। तुम्हारे पास न तो बेटा होगा और न ही धन। बोलो, क्या यह मंजूर है या फिर हार मानकर वापस अपने महल जाना चाहते हो? यह शर्त बेटे की बलि से भी ज्यादा कठिन थी। बेटा तो चला गया था, अब बचा खुचा सहारा यानी राजपाट भी छीनने की बात हो रही थी। लेकिन राजा वीर सिंह का अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उन्हें लगा कि अगर मैं अब पीछे हटा तो बेटे की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। राजा ने अपनी राजसी पगड़ी उतारकर जमीन पर फेंक दी। उन्होंने अपने गले के कीमती हार उतारे और शिकारी के कदमों में डाल दिए। राजा ने कहा, लो शिकारी, मुझे अपनी दौलत का कोई लोभ नहीं है। अगर महादेव यही चाहते हैं तो मैं और मेरी रानी आज से वनवासी की तरह रहेंगे। लेकिन मैं सिद्ध करके रहूंगा कि मेरी भक्ति के आगे सब कुछ तुच्छ है। रानी आराध्या ने भी अपने सारे गहने उतार दिए। अब वे दोनों बिल्कुल साधारण कपड़ों में, बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी धन के उस जंगल में खड़े थे। सामने उनके बेटे का शव पड़ा था, जिसे वे छू भी नहीं सकते थे। शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब तुम दोनों मेरे पीछे आओ। पीछे मुड़कर उस शव को मत देखना। अगर पीछे मुड़े तो समझो शर्त हार गए। राजा और रानी ने अपने दिल पर पत्थर रखा और शिकारी के पीछे चल पड़े। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को वहीं जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनका मन बार बार पीछे मुड़ने को कर रहा था, लेकिन अहंकार और वचन ने उन्हें बांध रखा था। चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां झाड़ियां और कांटे बहुत ज्यादा थे। सूरज ढलने वाला था। भूख और प्यास से राजा और रानी का बुरा हाल था। उन्होंने कभी अपने जीवन में पैदल इतना सफर नहीं किया था। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। तभी शिकारी एक पुराने टूटे फूटे कुएं के पास रुका। उसने कहा, रुक जाओ, आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे। लेकिन राजा, अभी भोजन की व्यवस्था नहीं है। एक सच्चा भक्त वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा करे। जाओ, जंगल से कुछ लकड़ियां और कंदमूल ढूंढ कर लाओ। आज तुम मेरी सेवा करोगे। हीरापुर का राजा, जिसके इशारे पर सैकड़ों नौकर दौड़ पड़ते थे, आज वह एक शिकारी के हुक्म पर लकड़ियां बीनने के लिए विवश था। शाम का धुंधलका अब घने अंधेरे में बदल रहा था। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के खड़कने की आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। हीरापुर के राजा वीर सिंह, जो कल तक मखमल के गद्दों पर चलते थे और जिनके लिए सैकड़ों सेवक हमेशा तैयार रहते थे, आज वही राजा नंगे पैर, फटे हुए कपड़ों में जंगल की खाक छान रहे थे। शिकारी के आदेश का पालन करने के लिए राजा वीर सिंह लकड़ियां बीनने जंगल के अंदर चले गए थे। वहां चारों तरफ कंटीली झाड़ियां थीं। जैसे ही राजा ने एक सूखी टहनी तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक बड़ा सा कांटा उनकी हथेली में चुभ गया। दर्द की एक तेज लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। राजा के मुंह से एक सिसकारी निकल गई। खून की बूंदें टपकने लगीं। राजा ने अपनी हथेली को देखा। आज से पहले उनके हाथों ने केवल फूल और तलवार ही उठाई थी, कभी कांटों का सामना नहीं किया था। उस दर्द ने राजा को एक पल के लिए तोड़कर रख दिया। उन्हें अपने महल की याद आ गई। कहां मैं राजा था और कहां आज मैं एक मामूली सेवक बनकर रह गया हूं। उन्होंने मन ही मन सोचा।
लेकिन तभी उन्हें शिकारी का चेहरा और अपनी शर्त याद आ गई। उनका अहंकार फिर से जाग उठा। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। यह तो बस एक कांटा है। मैंने अपने बेटे की गर्दन पर तलवार चलाई है, तो यह शारीरिक कष्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे उस शिकारी को दिखाना होगा कि मेरा धैर्य हिमालय की तरह अटल है। राजा ने खून पोंछा और फिर से लकड़ियां जमा करने लगे। अंधेरा इतना था कि उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे कई बार पत्थरों से टकराए, कई बार गिरे, उनके घुटने छिल गए, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का एक हिस्सा फाड़कर लकड़ियों का बंडल बांधा और उसे अपने कंधे पर लाद लिया। वह भार बहुत ज्यादा था, लेकिन राजा ने उसे उठाया और लड़खड़ाते हुए कदमों से वापस उस टूटे हुए कुएं की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ कुएं के पास रानी आराध्या अकेली बैठी थीं। सामने वह विचित्र शिकारी बैठा था जो अपनी डरावनी आंखों से रानी को घूर रहा था। रानी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख उन्हें अपने बेटे की याद दिला रहा था। अभी कुछ ही घंटों पहले उनका हंसता खेलता बेटा उनके साथ था और अब वह इस दुनिया में नहीं था। शिकारी ने रानी की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्यों रानी, क्या सोच रही हो? अपने बेटे को याद कर रही हो या उस राजपाट को जो तुमने मेरे लिए त्याग दिया? देखो, अभी भी समय है। अगर तुम्हें लगता है कि यह परीक्षा बहुत कठिन है तो तुम हार मान सकती हो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम वापस अपने नगर जा सकती हो। वहां जाकर तुम अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकती हो। सोच लो, एक मां के लिए उसके बेटे के अंतिम दर्शन से बढ़कर और क्या हो सकता है? शिकारी की बातें सीधी रानी के कमजोर दिल पर वार कर रही थीं। एक पल के लिए रानी का मन डोल गया। उन्हें लगा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाएं और अपने बेटे के शव को गले लगा लें। लेकिन तभी उन्हें राजा का प्रण याद आया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं हार गई तो मेरे पति का वचन टूट जाएगा और उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। रानी ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाईं और दृढ़ता से कहा, नहीं शिकारी, हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए। जो बलिदान हमने दिया है वह वापस लेने के लिए नहीं दिया। मेरा बेटा महादेव के पास गया है, अब उसका शरीर केवल मिट्टी है। मुझे उसका मोह नहीं है। तुम अपनी परीक्षा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। शिकारी मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर कठोरता बनाए रखी। थोड़ी देर में राजा वीर सिंह लकड़ियों का गट्ठर लेकर वहां पहुंचे। वे बुरी तरह से हाँफ रहे थे। पसीने और धूल से उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ियां शिकारी के सामने पटक दी और कहा, लो, मैं ले आया लकड़ियां। अब बताओ, आगे क्या करना है? शिकारी ने लकड़ियों को देखा और नाक सिकोड़ते हुए कहा, इतनी देर लगा दी? एक मामूली सा काम करने में तुम्हें इतना समय लग गया? खैर, अब जल्दी से आग जलाओ, मुझे ठंड लग रही है। और हां, आग जलाने के बाद जंगल से कुछ कंदमूल ढूंढ कर लाओ, मुझे भूख भी लगी है। याद रखना, जब तक मैं भोजन न कर लूं तुम दोनों अन्न का एक दाना भी नहीं खाओगे। राजा वीर सिंह को बहुत क्रोध आया। वह मन ही मन सोचने लगे, यह दुष्ट शिकारी मुझे नौकर समझ रहा है। मैं राजा हूं, लेकिन नहीं, अभी मैं वचन से बंधा हूं। राजा ने पत्थरों को रगड़कर बड़ी मुश्किल से आग जलाई। आग की गर्मी से उन्हें थोड़ी राहत मिली। फिर राजा और रानी दोनों अंधेरे में खाने लायक कंदमूल खोजने निकले। किस्मत से उन्हें पास ही कुछ जंगली फल और जड़ें मिल गईं। वे उन्हें लेकर वापस आए। उन्होंने उन कंदमूलों को आग में भूना। जब खाना तैयार हो गया तो उसकी सौंधी खुशबू ने राजा और रानी की भूख को और बढ़ा दिया। वे सुबह से भूखे थे, उनके पेट में चूहे कूद रहे थे। राजा ने पके हुए कंदमूल का एक पत्ता शिकारी के सामने रखा और कहा, यह लो भोजन, अब इसे ग्रहण करो। शिकारी ने उस भोजन को सूंघा और फिर अचानक उसे पैर से ठोकर मारकर गिरा दिया। राजा और रानी हैरान रह गए। राजा ने गुस्से में पूछा, यह तुमने क्या किया? हमने इतनी मेहनत से यह भोजन तैयार किया था और तुमने उसे फेंक दिया। शिकारी ने चिल्लाकर कहा, यह कैसा भोजन है? यह तो जला हुआ है। क्या तुम अपने राजा होने के घमंड में यह भी भूल गए कि मेहमान को कैसा भोजन दिया जाता है? तुम मुझे ऐसा खराब खाना खिलाकर मेरा अपमान करना चाहते हो? मैं यह नहीं खाऊंगा। जाओ, दोबारा लेकर आओ, और इस बार ध्यान रखना, अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा वीर सिंह की मुट्ठियां भिंच गईं।
उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया अभी उस शिकारी का गला घोंट दें। भूखे पेट, थके हुए शरीर और बेटे के गम के साथ अब यह अपमान सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रानी आराध्या ने राजा का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों से इशारा किया कि शांत रहें। रानी ने कहा, महाराज शांत हो जाइए, यह भी परीक्षा का एक हिस्सा है। चलिए हम दोबारा कोशिश करते हैं। राजा और रानी फिर से अंधेरे जंगल में गए। इस बार उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आसपास के फल वे पहले ही तोड़ चुके थे। काफी देर भटकने के बाद उन्हें कुछ और फल मिले। वे वापस आए, उन्हें फिर से पकाया और बड़े ही आदर के साथ शिकारी के सामने परोसा। इस बार शिकारी ने भोजन स्वीकार कर लिया। वह मजे ले लेकर खाने लगा। राजा और रानी पास में ही बैठे उसे खाते हुए देख रहे थे। उनकी अपनी भूख इतनी तेज थी कि उन्हें चक्कर आ रहे थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि शिकारी थोड़ा भोजन उनके लिए भी छोड़ेगा, लेकिन शिकारी ने देखते ही देखते सारा भोजन खत्म कर दिया। उसने एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। खाने के बाद उसने डकार ली और अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोला, आह, आनंद आ गया। भोजन तो ठीक था, लेकिन अब मुझे प्यास लगी है। जाओ कहीं से ठंडा पानी लेकर आओ। राजा ने कुएं की तरफ देखा। कुआं सूखा और टूटा हुआ था। राजा ने कहा, लेकिन यहां पानी कहां मिलेगा? यह कुआं तो सूखा है। शिकारी ने कहा, वह तुम्हारी समस्या है, मुझे पानी चाहिए। अगर तुम मुझे पानी नहीं पिला सकते तो तुम्हारी सेवा अधूरी मानी जाएगी। सुना है पास में ही एक नदी बहती है, वहां से पानी लाओ। नदी वहां से काफी दूर थी और रास्ता खतरनाक जंगली जानवरों से भरा था। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। राजा वीर सिंह अब पूरी तरह से टूट चुके थे। शरीर साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने हताश होकर कहा, शिकारी, हम सुबह से भूखे प्यासे हैं। हमारे शरीर में अब चलने की ताकत नहीं है। क्या हम सुबह पानी नहीं ला सकते? शिकारी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं, प्यास मुझे अभी लगी है तो पानी भी अभी चाहिए। और रही बात तुम्हारी भूख की, तो एक सच्चे भक्त को अपनी भूख प्यास की चिंता नहीं होती। उसे केवल अपनी सेवा की चिंता होती है। अगर तुम अभी पानी लेने नहीं गए तो मैं समझूंगा कि तुम हार गए। राजा वीर सिंह धीरे से उठे। उनके पैरों में अब खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी, लेकिन वह जिद्दी अहंकार, वह बात कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। उन्होंने रानी से कहा, तुम यहीं रुको आराध्या, मैं पानी लेकर आता हूं। रानी ने कहा, नहीं स्वामी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर मरना ही है तो हम साथ मरेंगे। दोनों पति पत्नी लड़खड़ाते कदमों से उस घने और डरावने जंगल में नदी की तलाश में निकल पड़े। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि अब वे गिर जाएंगे और कभी उठ नहीं पाएंगे। झाड़ियों में जानवरों की चमकती आंखें उन्हें दिखाई दे रही थीं। भेड़ियों की रोने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वे चलते रहे। काफी दूर चलने के बाद उन्हें पानी की कलकल आवाज सुनाई दी। वे नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी चांदनी रात में चमक रहा था। राजा ने अपने हाथों का प्याला बनाया और पानी भरने के लिए झुके। जैसे ही उन्होंने पानी हाथ में लिया, उन्हें पानी में अपने बेटे अभय का चेहरा दिखाई दिया। राजा चौंक गए। पानी हाथ से गिर गया। यह उनका भ्रम था या बेटे की याद, वे समझ नहीं पाए। उन्होंने दोबारा पानी भरने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। नदी के किनारे घोर सन्नाटा था, जिसे केवल उस भयानक शेर की दहाड़ ने चीर दिया था। राजा वीर सिंह और रानी आराध्या के सामने साक्षात मृत्यु खड़ी थी। वह शेर कोई साधारण जानवर नहीं लग रहा था। उसका आकार सामान्य शेरों से 2 गुना बड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह धधक रही थीं और उसके लंबे लंबे दांत चांदनी रात में चमक रहे थे। वह शेर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, जैसे अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। राजा वीर सिंह के पास न तो तलवार थी, न धनुष और न ही शरीर में लड़ने की ताकत। वे निहत्थे थे। जीवन में पहली बार राजा वीर सिंह को अपनी असहायता का एहसास हुआ। अब तक उन्हें लगता था कि वे सर्वशक्तिमान हैं, वे अपने धन और बल से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज उस जंगल में उस शेर के सामने उनका सारा राजपाट, सारा धन और उनका वह अहंकार, सब कुछ मिट्टी के समान लग रहा था। रानी आराध्या डर के मारे राजा के पीछे छिप गईं।
उन्होंने कांपते हुए कहा, स्वामी, अब क्या होगा? हम निहत्थे हैं। यह शेर हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या हमारी परीक्षा का अंत यही है? क्या हम इसी तरह बेमौत मारे जाएंगे? राजा वीर सिंह ने रानी को अपने पीछे और सुरक्षित करते हुए कहा, डरो मत आराध्या। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं इस पशु को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। लेकिन राजा जानते थे कि ये केवल खोखले शब्द हैं। एक भूखे शेर के सामने एक कमजोर और थके हुए इंसान की क्या बिसात। शेर ने एक जोर की गर्जना की और छलांग लगाने के लिए अपने पिछले पैर मोड़े। उसी क्षण राजा वीर सिंह के अंदर कुछ टूट गया। वह कठोर अहंकार जो अब तक उनसे कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं यह कर सकता हूं, वह अहंकार उस शेर की दहाड़ के सामने चकनाचूर हो गया। राजा को अपनी औकात समझ में आ गई। उन्हें महसूस हुआ कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों न बन जाए, ईश्वर की इच्छा और प्रकृति की शक्ति के सामने वह केवल एक तिनका है। जब शेर ने उन पर झपट्टा मारा तो राजा ने लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने हाथ जोड़ लिए और अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। इस बार उन्होंने महादेव को अहंकार से नहीं बल्कि समर्पण से पुकारा। राजा चिल्लाए, हे महादेव, रक्षा करो। मैं हार गया प्रभु, मैं हार गया। मेरा अहंकार हार गया। मैं कोई बड़ा भक्त नहीं हूं, मैं तो एक अज्ञानी मूर्ख हूं। मैंने सोचा था कि मैं अपनी शक्ति से आपकी परीक्षा पास कर लूंगा, लेकिन मैं तो अपनी पत्नी की रक्षा करने के योग्य भी नहीं हूं। मुझे माफ कर दो शंभू, मुझे माफ कर दो। अगर प्राण लेने हैं तो मेरे ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लो। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये वही आंसू थे जिन्हें रोकने के लिए वे अब तक लड़ रहे थे। लेकिन अब यह दिखावे के आंसू नहीं थे, ये पश्चाताप के आंसू थे। यह एक टूटे हुए इंसान की पुकार थी। शेर हवा में ही रुक गया, जैसे समय थम गया हो। राजा वीर सिंह ने जब देखा कि शेर का हमला नहीं हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोई शेर नहीं था, वह शेर गायब हो चुका था और शेर की जगह हवा में एक दिव्य प्रकाश पुंज तैर रहा था। वह प्रकाश इतना तेज था कि राजा और रानी को अपनी आंखें चौंधियाती हुई महसूस हुईं। तभी पीछे से उस शिकारी की आवाज आई, तो आखिरकार तुम्हारा अहंकार टूट ही गया राजन। राजा और रानी ने मुड़कर देखा। वहां वह वनवासी शिकारी खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप बदल रहा था। उसके मैले कुचैले कपड़े गायब हो रहे थे। उसकी जगह बागंबर बाघ की खाल आ गया। उसके गले में जो साधारण माला थी वह जीवित सर्प बन गई। उसके जटाओं से गंगा की धारा फूट पड़ी और उसके माथे पर चंद्रमा चमकने लगा। उसके हाथ में वह पुराना धनुष नहीं बल्कि त्रिशूल और डमरू था। देखते ही देखते वह शिकारी साक्षात देवाधिदेव महादेव के रूप में प्रकट हो गए। उनके पीछे नंदी महाराज और गण भी खड़े थे। पूरा जंगल अलौकिक सुगंध से भर गया। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा वीर सिंह और रानी आराध्या की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। वे दोनों थर थर कांपते हुए जमीन पर लेट गए और भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, केवल उनकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। भगवान शिव ने अपनी गंभीर और करुणामयी आवाज में कहा, उठो वीर सिंह, उठो आराध्या। महादेव की आवाज में अब वह कठोरता नहीं थी बल्कि पिता जैसा प्रेम था। राजा वीर सिंह ने रोते हुए कहा, नहीं प्रभु, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। मैंने अपनी झूठी भक्ति के अहंकार में आकर अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। मैं आपके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूं। मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, राजन, शांत हो जाओ। तुमने किसी की हत्या नहीं की है और न ही तुम्हारा पुत्र मरा है। राजा और रानी ने चौंक कर सिर उठाया। क्या हमारा पुत्र जीवित है? भगवान शिव ने कहा, यह सब तो मेरी माया थी। वह शिकारी मैं ही था, वह शेर भी मेरी माया थी और वह बालक का कटना भी एक भ्रम था। मैं तो केवल तुम्हारे अंदर छिपे उस राक्षस को मारना चाहता था जिसका नाम अहंकार है। वीर सिंह, तुमने बहुत पुण्य किए, बहुत मंदिर बनवाए, लेकिन तुम्हारे मन में यह भाव आ गया था कि मैंने किया। याद रखो, मैं और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। जहां मैं होता है वहां ईश्वर नहीं होते और जहां ईश्वर होते हैं वहां मैं नहीं रहता।
आज जब तुमने शेर के सामने घुटने टेके और स्वीकार किया कि तुम कुछ नहीं हो, उसी क्षण तुम्हारी असली भक्ति शुरू हुई। भगवान शिव ने अपने हाथ का इशारा किया और कहा, पीछे देखो। राजा और रानी ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के अंधेरे में से एक बालक दौड़ता हुआ आ रहा था। वह कोई और नहीं, उनका अपना बेटा राजकुमार अभय था। उसके गले पर कटने का कोई निशान नहीं था। उसका चेहरा सूरज की तरह दमक रहा था। पिताजी, माताजी, पुकारते हुए राजकुमार अभय दौड़कर आया और अपने माता पिता के गले लग गया। रानी आराध्या ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। वह उसे चूमने लगीं, टटोलने लगीं कि कहीं यह सपना तो नहीं। लेकिन यह हकीकत थी। उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ था। परिवार का यह मिलन देखकर देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने कहा, राजन, आज शुक्र प्रदोष का दिन है। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन इस व्रत के नियमों का पालन किया। तुमने निराहार रहकर, बिना भोजन किए, कष्ट सहकर और अपने प्रिय वस्तु का त्याग करके मेरी आराधना की। शुक्र प्रदोष व्रत का यही महत्व है। जो मनुष्य इस दिन अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से, चाहे वह सुखी हो या दुखी, मेरी शरण में आता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मैं स्वयं हर लेता हूं। आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। राजा वीर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अब न तो राज्य चाहिए और न ही धन। मुझे बस आपके चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि संसार का सारा सुख आपके चरणों की धूल में है, सोने के महलों में नहीं। शिवजी ने समझाया, नहीं राजन, संन्यास लेना आसान है, लेकिन संसार में रहकर राजा का कर्तव्य निभाते हुए बिना अहंकार के जीना ही असली तपस्या है। जाओ, अपना राज्य वापस संभालो, लेकिन अब राजा बनकर नहीं, बल्कि मेरे सेवक बनकर प्रजा की सेवा करना। यह मानकर राज्य करना कि यह राज्य शिव का है और तुम केवल इसके रखवाले हो। इतना कहकर भगवान शिव ने राजा, रानी और राजकुमार को आशीर्वाद दिया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान शिव गए, वहां का दृश्य बदल गया। राजा वीर सिंह ने देखा कि वे जंगल में नहीं, बल्कि अपने ही महल के बगीचे में खड़े हैं। उनके शरीर पर वही राजसी वस्त्र थे। रानी के गहने वापस आ गए थे और राजकुमार अभय उनके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। सुबह हो चुकी थी। पक्षी चहचहा रहे थे। राजा को लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत लंबा और डरावना सपना देखा हो, लेकिन उनके दिल में जो बदलाव आया था वह सपना नहीं था, वह हकीकत थी। उस दिन के बाद से राजा वीर सिंह पूरी तरह बदल गए। उन्होंने दान पुण्य करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वे चुपचाप दान करते थे। वे अब अपनी तारीफ सुनकर खुश नहीं होते थे, बल्कि हाथ जोड़कर कहते थे, यह सब महादेव की कृपा है। उन्होंने कभी अपनी भक्ति का बखान नहीं किया। हीरापुर राज्य में शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। राजा ने प्रजा को यह कथा सुनाई और समझाया कि भगवान को धन नहीं, मन चाहिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई काम नहीं बन रहा है या मन अशांत रहता है, तो आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत को जरूर करें, या कम से कम शाम के समय शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महादेव बहुत भोले हैं, वे आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। उम्मीद है आपको भगवान शिव की यह कथा पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और हां, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।